नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शेथ मटेरियल बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 19, लॉस ऑफ अ पेट, एक पालतू जानवर का नुकसान। शेथ की पुस्तक के मिश्रित अंश द इंडिविजुअल एंड द नेचर ऑफ मास इवेंट्स से ये पार्ट लिया हुआ है। इसमें रॉब बोल रहा हूँ। जब मैं 26 तारीख को जल्दी उठा ताकि मैं मेल करने के लिए सबूत लपेट सकूं, मैंने देखा कि बिली ठीक महसूस नहीं कर रहा था। जब मैं डाकघर गया तो जैन ने उसे देखा। जब मैं लौटा तो उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था और वैसे ही सुबह हुई हमें पता चला कि उन्हें मूत्र संबंधी समस्या है। उस दोपहर में उसे हमारे पशु चिकित्सक के पास ले गया जिसने उसे इलाज के लिए रखा। समस्या गंभीर थी। तब तक बिल्ली बहुत दर्द में थी। जैन और मैं दोनों यानी कि जैन और मैं दोनों आश्चर्यचकित थे। बिल्ली क्यों ऐसा प्रतीत होने वाला संपूर्ण युवा प्राणी बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक इतना बीमार क्यों हो गया। मंगलवार को पशु चिकित्सक ने हमें टेलीफोन पर बताया कि बिल्ली बेहतर है, कि संभवतः हम उसे अगले दोपहर घर ले जा सकते हैं। हालांकि मुझे शहर भर में ड्राइव करने से पहले फोन करना था। बुधवार की दोपहर फिर मेरे चेक करने से 1 घंटा पहले फोन बजा। वह पशु चिकित्सक था। अफसोस के साथ समझा रहा था कि बिल्ली की मृत्यु लगभग 1 घंटे पहले ही हो गई थी। हम हैरान थे क्योंकि बिल्ली की अप्रत्याशित और गंभीर बीमारी ने हमें लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण की याद दिला दी कि जीवन बेहद सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का जीवन बिल्ली हमारे पिछली बिल्ली विली बिल्ली उस बिल्ली का नाम था बिली। बिल्ली हमारी पिछली बिल्ली विली यानी कि उसके आगे भी उनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम विली थी। विली जिसकी नवंबर 1976 में 16 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी का प्रतिस्थापन था। तो वो जो बिल्ली थी बिली करके, वो उनकी दूसरी बिल्ली बन के आई थी और हमने उसे विली की मृत्यु के बाद अगले सप्ताहांत के में एक पशु आश्रय में पाया था। जहाँ तक प्यार के लिए एक पालतू जानवर रखने की बात है, हमने कई वर्षों तक खुद को सेठ समझा था। सबसे पहले हमने नवांगतुक को विली टू कहा था यानी कि जो नई बिल्ली आई उसको विली टू कहा था। लेकिन जल्द ही स्वचालित रूप से इसे छोटा करके बिली कर दिया गया। 836वें सत्र के दौरान सेठ ने हमें याद दिलाया कि जानवर लंबे जीवन या छोटे जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि एक शानदार वर्तमान के बारे में सोचते हैं, जो एक तरह से आपके ढांचे की तुलना में कोई शुरुआत या अंत नहीं है। समय आपके शब्दों में उनके लिए अस्तित्व में नहीं है और सबसे गहरे शब्दों में मानव पैमाने पर जीवन की गुणवत्ता को मुख्य रूप से उसकी लंबाई के संदर्भ में नहीं आंका जा सकता है। और अब शेठ कहते हैं इसके बारे में। शेठ कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, अस्तित्व जीवन या मृत्यु से बड़ा है। हमारा अस्तित्व जीवन या मृत्यु से बड़ा है। जीवन और मृत्यु दोनों अस्तित्व की अवस्थाएं हैं। एक पहचान मौजूद होती है, चाहे वह जीवन की स्थिति में हो या मृत्यु की स्थिति में हो। आपकी बिल्ली की चेतना कभी भी उसके भौतिक स्वरूप पर निर्भर नहीं थी। इसके बजाय चेतना स्वयं
कैथोड के अनुभव को चुन रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कहता हो यह चेतना एक बिल्ली होनी चाहिए। बिल्ली बिल्ली एक अन्य संभावना में था और एक तरह से आपने उसके लिए संभावनाओं को बदल दिया, हालांकि उसकी सहमति के बिना। जब आप उसे पशु आश्रय से ले गए, जहां उसे जल्द ही समाप्त कर दिया गया होता, यानी कि जहां पर इसको रखा था वो उसको काट देते, लोगों को खिला देते। आपके साथ उनके 3 साल उनके लिए एक रियायती अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आप अन्य प्रतिबद्धताएं कह सकते हैं, या यूं कहें उन अन्य उद्देश्यों के कारण उन्होंने इस संभावना को अपना नहीं बनाया। बिल्ली की चेतना मूल रूप से बोलने या पक्षी की चेतना जिस जैसी कोई चीज नहीं है। उन शब्दों में इसके बजाय केवल चेतनाएं होती है। बिल्ली की चेतना या पक्षियों की चेतना या प्राणियों की चेतना, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ चेतनाएं होती है। हमें आदत सी हो गई है हर एक चीज को कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक लगाने की। तो केवल चेतनाएं होती है जो कुछ निश्चित ध्यान केंद्रित करना चुनती है। हमने इनमें से कुछ मामलों को नहीं छुआ है और कुछ को फिर से समझाना सबसे कठिन है, क्योंकि हम विकृतियों से बचना चाहते हैं। इनका रॉबर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि विकास के इस चरण में आप जिस तरह से अवधारणाओं को एक साथ रखते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों जानते थे कि बिली मरने वाला था। आपके घर के पौधों और आपके दरवाजे के बाहर के पेड़ों को भी यही हाल हुआ। सेलुलर घोषणा की गई थी कि प्रबल संभावना मौजूद है। प्रत्येक कोशिका के जन्म और मृत्यु के बारे में दुनिया की सभी कोशिकाओं को पता है। सेलुलर संचार आपके अनुसरण के लिए बहुत तेज है। बेशक बिल्ली अपना मन बदल सकती थी, लेकिन संकेत समय से पहले ही भेज दिए गए थे। आपको लिखने वाले कई लोगों ने उस संभावना को उठाया। तो ऐसा ऐसा ही होता है हम सबके साथ। और इस चीज को समझना है कि हर एक जो हमारे इर्द गिर्द जो भी पेड़ पौधे वस्तुएं, इन सब की जो चेतना है वो एक दूसरे से कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। इसको समझना है तो आप एक मूवी देख सकते हैं, ल्यूसी करके एक इंग्लिश मूवी है जिसमें ये बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। पहचान की गुणवत्ता, पहचान के ये जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो हमारी जो ह्यूमन की जो माइंड है उससे काफी तेज है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो दिख नहीं रहा है, हम इसको डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी तेज तरीके से संचार हो रहा है। पहचान की गुणवत्ता आपकी समझ से कहीं अधिक रहस्यमय है, क्योंकि आप प्रत्येक जीवित वस्तु को मान लीजिए एक व्यापक तरीके से एक पहचान प्रदान करते हैं। हम हर एक जीवित वस्तु को कोई ना कोई पहचान दे देते हैं। अब आपकी मृत बिल्ली बिली निम्नलिखित तरीके से मौजूद है। चेतना की इकाइयां, यानी कि स्वयं, या फिर हम इसकी आत्मा कह सकते हैं। चेतना की इकाइयां जो उसकी पहचान बनाने के लिए संगठित हुई, जैसा कि आप जानते थे, अभी भी वह पैटर्न बनाती है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। बिल्ली अपने बड़े स्वार्थ की महान जीवित स्मृति में स्वयं मौजूद है। इसका संगठन बिल्ली का अदृश्य रूप से मौजूद है, लेकिन उसे बड़े मानसिक संगठन के भाग के रूप में जिससे यह आया है। बिल्ली की वह पहचान महत्वपूर्ण बनी हुई है। यह स्वयं ज्ञात है कि यह आपकी शर्तों पर पुनः सक्रिय है या नहीं। जरूरी नहीं कि यह हमेशा मामला हो, और इसमें बहुत भिन्नता है, लेकिन बिली ने
कूड़े के बड़े संगठन के साथ पहचान की, अर्थात उसके भाइयों और बहनों के साथ, जिनमें से सभी भी मर चुके हैं, और उसे कूड़े की चेतना अब साथ है, उस कूड़े की चेतना अब साथ है। वो एक गैस्टाल्ट बना रहा है, जहाँ 5 चेतनाएं एक नई पहचान बनाने के लिए विलीन हो जाएगी। यानी कि हमारा शरीर, कोई भी चीजें जो इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में है, वो इन 5 चेतनाओं से बनी हुई है। और वो 5 चेतना, यानी कि हमारी जो हिंदू संस्कृति कहते हैं, वो 5 5 एनर्जी, अग्नि, पानी, आकाश, वायु, इन सब से बनी हुई धरती। तो इन सब से, इस 5 चेतनाओं से बनी हुई सभी चीजें, वो अब फिर से विलीन हो जाएगी कोई नए पदार्थ को बनाने के लिए, एक नई पहचान को बनाने के लिए। तो वैसे ही हमारी चेतना बदलती रहती है, एक चीज से मिट के दूसरी चीज नई पहचान बना रही है, एक पहचान से नई पहचान की ओर हम ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो आज का सेशन लॉस ऑफ अ पेट यहाँ पर ख़त्म होता है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें एक पेट के मरने से हमें सीखने में आई, और इवन जैन एंड रॉबर्ट्स को भी सीखने में आई। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।